वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी भाई जी कृपा से अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज बनाए थे हम ये बिस्तर। तो जी बिस्तर कैसे बनाते हैं, तो बिस्तर ये पुराने कपड़े जो हमारे होते हैं, जो अनयूज होते हैं, जिन्हें हम यूज नहीं करते, जो जैसे कि होली के हो गए, कुछ वैसे छोटे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, तो उनका किस तरह से आप इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप कपड़े के बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इधर उधर ना डालें, उनका एक बिस्तर बनाएं। और जबकि बहुत अच्छा होता है ये बिस्तर, इतना आरामदायक होता है, ऐसा नहीं जैसे आपको रुई वगैरह का बनाते हैं उससे तो अच्छा होता है, बहुत आरामदायक। और कपड़े भी आपके यूज हो जाते हैं, सारे सारे कपड़े भी आपके इसमें कवर हो जाते हैं। और आपको भी रहता है कि देखो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, हम लोग इधर उधर नहीं डालते, नहीं देना चाहते किसी को, तो आप इस तरह इसमें डाल दीजिए। आपको भी मन में ये रहेगा कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो भी इसमें रहेंगे और आपकी एक बिस्तर भी रेडी हो जाएगा। तो जी इस तरह से बनाते हैं पुराने कपड़ों का बिस्तर। तो बस बिल्कुल वीडियो आप ज़रूर वॉच करिए। तो जी बस देखो, ये पूरा जो कवर होता है ना, नीचे वाला जो सिलते हैं साड़ी का कवर सिल लेते हैं। उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी चादरें थी, पहले पहले उनको बिछाती थी। जो साड़ी जो नहीं यूज होती वो इसमें डाल देती। तो जो कपड़ा यूज नहीं करते वो सब कपड़े इसमें भी आ जाते, इसमें ही सब कवर कर लेंगी मम्मी। तो मम्मी इस तरह से बनाती हैं। तो ये जो साड़ी जो बिना थी, तो ये सब पहले तो साड़ी इस तरह से डालेंगे कि 2-3 तो इस लेयर साड़ी की इसमें डाल देती हूँ, जिससे ये छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं वो इधर उधर ना जाएं। तो एक दो तो दो मम्मी की 2-3 साड़ी थी जो थी, जो मम्मी अब नहीं पहनती, बहुत पुरानी टाइप की हो गई थी, तो ये इसी में डाल दी थी मम्मी ने। तो मैंने फुल वीडियो बताई है कि आपको किस तरह से ये इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कतरी। तो आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ तो इसको कतरी बोलते हैं। तो ये बिस्तर बहुत अच्छा रहता है और इस पर लेट के आराम भी बहुत मिलता है, ऐसा नहीं कि आराम ना मिला, आराम भी बहुत मिलता है, बहुत सॉफ्ट होता है और अच्छा होता है। तो जो पुराने पुराने कपड़े थे वो सब मैंने इकट्ठे कर लिए थे। उन सब सारे कपड़ों को देखो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो चादर वगैरह थी, तो इसकी 2-3 लेयर तो इसलिए डाल देते हैं जिससे कि छोटे छोटे जो कपड़े जो होते हैं ना, वो इधर उधर ना दिखें भी नहीं और आपको इधर उधर कहीं जाएंगे, इधर उधर होंगे भी नहीं। तो 2-3 लेयर पहले इसमें डाल के उसके बाद जितने भी हमारे छोटे कपड़े होते हैं वो सब इसी के ऊपर डालेंगे। उसके ऊपर से 1-2 लेयर और साड़ी की लगाएंगे। तो इस तरह से सारे कपड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो अब इस तरह फैलाते हैं। तो हर जगह को बिल्कुल एकदम लेवल देखते हुए फैलाते हैं, जिससे कि ना हर जगह कहीं गड्ढा वगैरह ना, उसको हाथ से चेक करते रहते हैं कि कहीं वो जैसे कि गड्ढा जो हो जाता है कहीं हल्की ना रहे, कभी कभी एक तरफ सारे कपड़े एक साइड में ना रहे। तो हर कपड़े को एक साइड, हर कपड़े को अटैच करते 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 सारे कपड़े एक दूसरे से अटैच में ही मिलाते हैं। तो जितने भी छोटे कपड़े थे, जो अनयूजुअल कपड़े थे, वो सब इसी तरह सब डालती गई थी। तो मम्मी इस तरह बताती रहती है और मैं बिल्कुल मैं भी बनाना लगती हूँ। तो बस मम्मी के साथ पूरी हेल्प होती, तो मम्मी बताती जा रही थी और मैं भी बनाती जा रही थी और मम्मी बना रही थी। तो हमारी मम्मी इसी तरह बनाती है। तो सारे कपड़े बड़े इसी तरह बता रही थी मम्मी किस तरह से कैसे कैसे फैलाते हैं। तो बस पूरे कपड़े सब इस तरह से बना लेते हैं हम कतरी। तो हम क्योंकि कतरी ना इसी दिनों में बनती है, तो बस कतरी देखो इस तरह से बना लेते हैं हम। तो ज़्यादातर ना हमारे यहाँ कतरी इसी तरह यूज करते हैं कपड़ों का। तो छोटे परी के, कृष्णा के कपड़े जो होते हैं वो हम लोग इसी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े इसी तरह यूज हो जाते हैं। अब जितने छोटे कपड़े थे सब हमने इसी के अंदर डाल दिए थे। उसके ऊपर से एक चादर जो थी हमारी वेस्ट, जो यूज नहीं करते, वो भी हमने इसी के ऊपर डाल दी। इससे हमारा पता है क्या रहता है, जो जितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो आपको दिखेंगे भी नहीं और सारे कवर भी इसी के अंदर हो जाएंगे। जो आप अच्छा इधर उधर जो आप सिलाई करोगे ना, तो वो कपड़े इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे से वो अटैच रहते हैं। ऊपर से ये चादर जो पड़ जाती है, इसमें 1-2 लेयर चादर की डाल देते हैं, तो उससे छोटे छोटे कपड़े आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे।
तो ये बस उसके बाद चार डाली थी। फिर ये जो साड़ी जो थी मम्मी की, वो भी इसी के ऊपर डबल फोल्ड करके डाल दी थी। तो आप बिल्कुल यूज बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, तो इस तरह से ये डाल दी थी। उसके बाद फिर मम्मी एक दो साड़ी बिल्कुल ऐसे हो गए थे, तो जो कलर छू के देख रहे थे, फिर इस तरह से इसको दोनों कोनों को लेके हम राउंड राउंड पे करते हैं, बिल्कुल राउंड उस पे इस तरह से। तो सारे कपड़े कवर होते जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से होते हैं। तो आपका एक भी कपड़ा आपको इधर उधर नहीं निकलेगा। तो मम्मी के ऐसे इसी तरह से ये राउंड कर देते हैं पूरा गोल। उसके बाद जो गोला बन जाता है ना, उसको इस तरह से निकालते हैं। तो बस मैं इधर से पकड़ूँगी, मम्मी इसको बिल्कुल राउंड पे देखो तसल। और बिस्तर भी ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का बनता है, बहुत हैवी हो जाता है, अच्छा खासा बन जाता है, ऐसा नहीं है। देखो इस तरह से करके, और जो साड़ी का जो ये पल्ला होता है, इस कोने को निकाल लेंगे हम इस तरह से। तो ये जितना भी है इसको ना सीधा हो जाता है। आप उल्टा ही डालोगे ना, उसको उल्टा डालने के बाद ये सीधा इस तरह से लेंगे हम लोग। बस इसको निकालने के लिए दूसरी हेल्प ज़रूर चाहिए। इसको आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक जने की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। तो इस तरह से मैं इन्हें पकड़ लूँगी, दोनों तरफ से इसी तरह उठाएंगे इसको, और इस तरह से ये निकाल देंगे। पीछे वाला पल्ला जो होता है ना, वो उस पल्ले को इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। और मैं इस तरह से इसको पकड़ लूँगी। मम्मी ना इसको पूरा, इसका जो हमने बनाया था रोल, इसको इस तरह से मम्मी खींचती चली जाएंगी। तो जो इस कपड़ा था मैंने इसलिए पकड़ लिया था ना कि इससे ये हटे नहीं, कपड़े इधर उधर होए नहीं। तो सारे कपड़े इसी के अंदर रहेंगे और इस तरह से हम निकाल देंगे। तो ये देखो, जो हमने साड़ी डाली थी उल्टी, वो भी सीधी हो गई हमारी, और सारे कपड़े भी बिल्कुल कवर हो जाएंगे। आपको एक बाहर से कपड़ा छोटा छोटा कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटे कपड़े होते हैं ना, वो अंदर के लिए हो जाते हैं। जो बड़े बड़े साड़ी की लेयर होती है, वो ऊपर से डालते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल कपड़े नज़र नहीं आते हैं। तो नीचे वाली जो लेयर थी वो उसको खींच रही थी मैं बाहर के लिए। तो इसको ये अंदर से बाहर से ये सुई से कर देंगी मम्मी इसको। ये जो कपड़े जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे फिर। ये देखो, बिल्कुल एक सी करने के बाद इस तरह से कर देंगे। तो बस अब इधर से मम्मी एक सी करेंगी इसको। इसका मुंह मम्मी बिल्कुल सिल देंगी इस तरह से। पहना देखो, बिस्तर पूरा रेडी हो गया। अब मम्मी और इधर से हम पकड़ के इस तरह से इसको झाड़ेंगे। इससे ये होता है कि कपड़ा जो इधर उधर हो भी जाता है ना, तो बिल्कुल लेवल में आ जाता है। 2-3 बार इसको इस तरह से करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल लेवल में हमारा आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है बिल्कुल। तो ये देखो, हमारा बिस्तर बनकर रेडी हो गया। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा।
तो बस मम्मी ने जो आगे का जो दिखाया था ना वो भी अच्छे इधर से जो होता वो भी सिल दिया था मम्मी ने। और उसके बाद हमने ये जो धागा ना मजबूत वाला लेंगे, जो धागा जो आता है ना वाइट और रेड कलर का, जो कलरफुल जो धागे जो चलते हैं ना, जो सिर्फ रजाइयों में पड़ते हैं, वही धागा मजबूत होता है आपका। तो मजबूत धागे से यूज करें। ये जो रील वाला धागा होता है वो आप यूज ना करें। तो ये मोटा वाला जो धागा जो होता है, तो उस धागे से हम बड़ी सुई की उससे ये पूरा सिलते चले जाएंगे। तो किस तरह से हम बनाते हैं, तो जो आपको ये फुल वीडियो मैंने बनाई है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, तो मैंने धागा डाल लिया था। एक साइड से मम्मी डाल लेती डोरे उसमें और एक साइड से मैं डोरे डाल लेती हूँ। तो जैसे रजाई में डोरे जो पड़ते हैं उसी तरह इसमें भी डोरे पड़ते हैं। तो डोरे जब तो डालते हैं ना, तो वो सारे कपड़े जो होते हैं ना वो सुई के अंदर इसमें इस तरह से कवर कर लेते हैं ना, कि आप किस तरह से भी आप झाड़ो उसको, किस तरह से भी आप बिछाओ, तो आपका कपड़ा एक भी इधर उधर नहीं होगा और पूरी लेवल एक से ही रहेगी। जिससे एक तरफ से गड्ढा हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा बिस्तर ये बन के रहता है। और ऐसा नहीं एक कितने साल चला हुआ, बहुत साल चलता है ये बिस्तर, आपका ख़राब भी नहीं होता। आपको कभी भी गंदा लगे तो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा सकते हैं, आप इसको खोल के फिर से धो सकते हैं कपड़ों को और फिर से बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है बिस्तर, बिल्कुल धुल भी सकता है आपका। जब आप चाहो तब इसको जब आपको लगे गंदा हो रहा है तो बाहर से एक कवर चढ़ा दीजिए इसके ऊपर का, तो जो कवर निकाल के कवर धो दीजिए। वरना आपको अंदर से कपड़े भी आपको कभी गंदा लगे तो वो सारे कपड़े निकाल के फिर से आप वॉश कर सकते हैं और फिर डाल के फिर इसी तरह बना सकते हैं। तो जो घर का जो बिस्तर होता है ना बहुत अच्छा रहता है और बनाने में भी आसान रहता है और आपको बिल्कुल सोने में भी बहुत आरामदायक रहता है ये। तो जी बस बिस्तर बिल्कुल बन के हमारा रेडी हो चुका था। हाँ, एक ऐसा नहीं कि 2-4, हाँ 3 घंटे में आराम से बिल्कुल रेडी हो जाता है। सारा दिन नहीं लगता, 2-3 घंटे में बिल्कुल बिस्तर हमारा रेडी होता है। और एक बात हो ना, जब भी आप ये कपड़े यूज करें तो वो गर्म यूज करें, जैसे कि ऐसे नहीं निकाल के अपने ठंडे ठंडे कपड़े डाल दो, जैसे इधर उधर रूम में रखे हैं अपने रूम के निकाल के और इसी डाल दी, तो उससे ना थोड़ा ठंडा रहता है तो वो सुई निकलने में दिक्कत होती है। आप कपड़े धूप में डाल दीजिए और कपड़ों को अच्छे से गर्म हो जाएंगे धूप में, उसके बाद इसमें सारे कपड़े फैलाइए और फिर आप उसमें डाल दीजिए डोरे। तो जब गर्म कपड़े होते हैं ना तो वो धागा निकलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से धागा निकल जाएगा। तो मम्मी देखो किस तरह से निकाल लिए, मैंने बिल्कुल पास से आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से देखो धागा निकलता है आराम से। और धागा जो मजबूत होता है ना ये टूटता नहीं है बिल्कुल भी। आपकी कतरी कितने 10 साल भी चल सकती है, इस तरह से आप बनाओगे तो आपको 10 साल किसी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।